अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ग्रामर वाला। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी 2 से 3 सीरीज़ पहले ही चल रही हैं ग्रामर पे, जो कि डिफरेंट टेस्ट के लिए हैं। मेडिकल टेस्ट के लिए भी चला रहे हैं हम लोग, और उसके साथ साथ एक ग्रामर का जनरल जो है पोर्शन मीन सीरीज़, वो भी चल रही है ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अभी एक टेस्ट हुआ था IBA का, नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम का। तो उसमें अगर हम देखें तो बच्चों को ज़्यादातर जो परेशानी हुई थी वो इंग्लिश में हुई थी। बहुत सारे बच्चों ने इंग्लिश वाले पोर्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम का जो इंग्लिश वाला सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से एक बार करवा लूँ, ताकि बच्चों को ये परेशानी ना हो। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस पहले वीडियो में जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम कुछ चीज़ें जो है इंग्लिश सिलेबस की वो कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन के साथ सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है। लेकिन हमारी आउटलाइन में सेंटेंस करेक्शन को मैंने डिफरेंट हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, जिसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आ जाते हैं, जिसमें 3 टाइप्स मेन टाइप्स हैं सेंटेंसेस के: सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। प्लस में सेंटेंस कंप्लीशन, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है, वो कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसी लेक्चर में सुनेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लेक्चर को एंड तक देखें, ताकि आपको इन चीज़ों का अच्छी तरह से इल्म हो जाए। शुरू करते हैं सेंटेंस करेक्शन से। सेंटेंस करेक्शन 3 तरह की हो सकती है। सबसे पहली, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर हम टेस्ट को उठा के देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर जो सेंटेंस करेक्शन के जो सवालात आए हुए हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ज़्यादा होते हैं। ये हर टेस्ट में होता है, वो चाहे NTS का हो, वो IBA का हो, मेडिकल का टेस्ट हो, या कहीं पे भी, इन सब में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस आते हैं, और वहाँ पे हमने करेक्शन को, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उनको करेक्ट करना होता है। दूसरा है प्रॉपर यूज़ ऑफ क्लॉजेज़, क्योंकि बच्चों को क्लॉजेज़ का नहीं पता, इस वजह से वो सही तरह से उनको यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कौन से क्लॉज को कहाँ पे यूज़ किया जाए। और उसके साथ साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो कि मेनली होते ही 3 हैं, ठीक है। उसके जो जो टेस्ट में आते हैं, वो IBA का टेस्ट हो, मेडिकल का, या कोई और, ठीक है, उनमें 3 तरह के सेंटेंसेस आते हैं: सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल सेंटेंस को अगर हम देखें तो सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट, जिनकी एग्जिस्टेंस होती है, जो कि जिनको किसी भी दूसरे सेंटेंस का सहारा नहीं लेना पड़ता, वो अकेले ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अकील नीड्स सम मनी, ये एक सेंटेंस है जो कि अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। इसके साथ अगर कोई हम दूसरा सेंटेंस ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपना एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। एंड में हम ये देखेंगे कि कंप्लीट सेंस किसे कहते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है या नहीं। उसके साथ साथ कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस ये कम्बिनेशन होती है 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की। मीन्स एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ लिखा होता है, मिला के लिखते हैं, और बीच में कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन इन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिला के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। अगर इनकी हम मिसालें देखें, एग्जांपल्स देखें, तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है अली लाइक्स एप्पल्स, या अली लाइक्स एप्पल, आप जो भी बोलें। और दूसरा है अली डज नॉट लाइक मैंगोज़। अब यहाँ पे इन दोनों को हमने मिला के लिखा है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शन। यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन है बट, तो इन दोनों को हमने मिलाया है, अली लाइक्स एप्पल्स बट ही डज नॉट लाइक मैंगोज़, ठीक है। जब इन 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को हम मिला के लिखेंगे तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो भी एक कम्बिनेशन होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की, दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज की। मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज
और इंडिपेंडेंट क्लास को जब आपस में किसी भी कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं हमारे, ठीक है, उनके हेल्प से अगर हम उनको मिला के लिखें तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। अब डिपेंडेंट क्लास कौन से होते हैं? डिपेंडेंट क्लास वो होते हैं जो कि अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उनको हमेशा अपनी एग्जिस्टेंस बरकरार रखने के लिए किसी इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे डिपेंडेंट क्लास मैंने लिखा हुआ है, व्हेन ही न्यू ऑफ हिज फाइनेंशियल क्राइसिस। उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लास है, ही ऑफर्ड हिम फाइनेंशियल एड। अब यहाँ पे जो ही ऑफर्ड हिम फाइनेंशियल एड, ये वाला जो सेंटेंस है या क्लॉज है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। अगर इसके साथ हम व्हेन ही न्यू ऑफ हिज फाइनेंशियल क्राइसिस ये ना लिखें तब भी ये एग्जिस्ट करेगा, इसको ज़रूरत नहीं है किसी भी डिपेंडेंट क्लॉज की। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज को हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिला के लिखेंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि इसको मैंने लिखा हुआ है दो तरीक़ों से, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जिस तरह से बेहतर लिखना चाहें लिख सकते हैं, मिलाना चाहें। जैसे कि यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, व्हेन ही न्यू ऑफ हिज फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद कॉमा, ही ऑफर्ड हिम फाइनेंशियल एड। और इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, नोइंग ऑफ हिज फाइनेंशियल क्राइसिस ही ऑफर्ड हिम फाइनेंशियल एड। ठीक है, इनको दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, आप जिस तरह से बेहतर लिख सकें तो लिख सकते हैं। और दूसरा, अब इनके एक दूसरा आता है कि कंपाउंड को हम किस तरह से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं या सिंपल को कंपाउंड में, ठीक है। इनका जो कन्वर्जन है उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि बच्चों को अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ जाए। अगर इसी वीडियो में मैं ऐड करता तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता और बोरिंग लगने लगता सबको, ठीक है बच्चों। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन का हमें कैसे पता चले कि ये सेंटेंस कंप्लीट है? इसका एक टेस्ट होता है, किसी भी सेंटेंस का एक सेंटेंस टेस्ट होता है। उस सेंटेंस टेस्ट की बुनियाद पे ही, उसके बेसिस पे ही हम ये जज करते हैं कि ये सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, 6 वर्ड्स हैं, जिसमें व्हाट, हु, वेयर, हाउ, व्हेन एंड होम, ठीक है। कोई भी सेंटेंस उठाएं और उसको ये जो 6 वर्ड्स हैं इनके साथ कंपेयर करें। अगर इनमें से 2 वर्ड्स को भी सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई से मुराद ये है कि इनमें से 2 वर्ड्स का भी वो अगर जवाब देता है सेंटेंस तो वो कंप्लीट है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, एक सेंटेंस गलत है, दूसरा सही है। यहाँ पे एक सेंटेंस है, टीचर्स हैव एंड विल सपोर्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें 2 सेंटेंसेस हैं, 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, कंपाउंड सेंटेंस है ये। टीचर्स हैव, ठीक है। अब सबसे पहले हु, ये फर्स्ट वाला जो इसका पार्ट है मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, टीचर्स हैव, और ये इसका सेकंड सेंटेंस है या सेकंड क्लॉज। कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड के साथ हमने इसको मिलाया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम देखेंगे जो सबसे पहला वाला पार्ट है जो टीचर्स हैव, ठीक है। इसमें 2 वर्ड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हु मतलब टीचर्स, यहाँ पे हु का आंसर टीचर्स आ गया, ठीक है। हैव यहाँ पे ख़त्म हो गया सेंटेंस, मीन्स सिर्फ एक ही वर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है, ये किसी दूसरे वर्ड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फर्स्ट वाला सेंटेंस का जो लिखा हुआ है टीचर्स हैव, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, एंड विल सपोर्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि विल का ताल्लुक जो है वो टीचर्स के साथ है यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसको अगर अलग से लिखें तो टीचर्स विल सपोर्ट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले हु को सेटिस्फाई कर रहा है, हु की जगह टीचर्स आ गया। दूसरा, अब टीचर्स क्या करेंगे, वाट को सेटिस्फाई कर रहा है, वो है सपोर्ट। और तीसरा है स्टूडेंट्स, होम। अब 3 वर्ड्स को सेकंड वाला सेंटेंस जो है सेटिस्फाई कर रहा है, हु, व्हाट एंड होम को। अगर कोई भी सेंटेंस
एट लीस्ट 2 वर्ड्स को सेटिस्फाई करता है, 2 वर्ड्स का आंसर देता है, तो वो कंप्लीट है। अगर वो 2 वर्ड्स का मीन्स ये जो 6 वर्ड्स लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, ये वाले जिसमें है व्हाट, हु, वेयर, हाउ, व्हेन, होम, इनमें से किसी भी 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 का आंसर दे रहा है, तो वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ समझी कि जो सेकंड वाला सेंटेंस है मीन्स विल सपोर्ट स्टूडेंट्स, ये वाला, और दूसरा पहला वाला टीचर्स हैव, बीच में कोऑर्डिनेट कंजक्शन है ये वाला, तो यहाँ से पता चलता है जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है टीचर्स हैव, ये इनकम्प्लीट है क्योंकि ये एटलीस्ट एक ही वर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है, वो है हु। उसके बाद इसमें वर्ब नहीं है, मैन वर्ब। ठीक है, सेकंड वाला जो पोर्शन है इसका विल सपोर्ट स्टूडेंट्स, ये 3 एटलीस्ट 3 को सेटिस्फाई कर रहा है वर्ड्स को। ठीक है बच्चों, तो इसी बुनियाद पे हम कहेंगे जो फर्स्ट वाला इसका इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो गलत है, वो फुली सेंस नहीं दे रहा, और सेकंड वाला जो है मीन्स विल सपोर्ट स्टूडेंट्स, वो सेटिस्फाई कर रहा है 3 वर्ड्स को, तो ये कंप्लीट है। अब इसी सेंटेंस को सही करके मैंने लिखा है टीचर्स हैव सपोर्टेड एंड विल सपोर्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी मिस्टेक थी सपोर्टेड की, सपोर्टेड की मिस्टेक्स थी, तो यहाँ पे हमने इसको सपोर्टेड डाल के, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, तो वो डाल के हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सेंटेंस जो लास्ट वाला है ये सही है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स होती है ना, जैसे कि यहाँ पे टीचर्स हैव सपोर्टेड, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है असल में। इसका मैं जो है अलग से एक लेक्चर भी बना दूंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपने टेंसेस को ज़रूर सीखना है। ठीक है, अब टेंसेस की मैंने एक सीरीज़ चलाई हुई है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, वो सबके काम आ सकती है। आप सबको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको ज़रूर देखें, ताकि आपके ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो भी मसले हैं ये हल हो जाएं। इसके साथ साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।